माइथन डैम गोगना घाट की सफाई करने वाले विस्थापित युवकों पर अवैध वसूली का आरोप। युवकों ने कहा, मेहनताना बताया जा रहा वसूली। माइथन डैम स्थित गोगना स्पोर्ट्स हॉस्टल घाट पर स्थानीय विस्थापित ग्रामीण युवक लगातार साफ सफाई का कार्य कर रहे थे। इन युवकों द्वारा घाट की नियमित सफाई के बदले सैलानियों से मामूली शुल्क लिया जाता था, जिससे लगभग 40 से 50 युवक अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन मीडिया में आई एक खबर ने इस शुल्क को अवैध वसूली बताए जाने के बाद युवकों ने सफाई कार्य बंद कर दिया है। इस मामले को लेकर युवकों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे कोई अवैध वसूली नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरे दिन की मेहनत के बदले सैलानियों से स्वेच्छा से सहयोग राशि लेते थे। युवकों का कहना है कि घाट पर सफाई के लिए कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। बावजूद इसके वे लोग अपने संसाधनों से घाट को स्वच्छ बनाए रखते थे, जिससे सैलानियों को सुविधा मिलती थी। उन्होंने यह भी बताया कि घाट क्षेत्र में महिलाओं के लिए शौचालय की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। डीवीसी प्रबंधन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण महिलाओं को सुनसान स्थानों पर शौच के लिए जाना पड़ता है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। युवकों ने प्रशासन से मांग की है कि घाट पर स्थायी साफ सफाई व्यवस्था, शौचालय निर्माण और उनके रोजगार के वैकल्पिक समाधान पर गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि गरीब और विस्थापित परिवारों की आजीविका प्रभावित ना हो। आइए देखते हैं वीडियो में पूरी खबर। निरसा से सलाउद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो कीजिए। ये शौचालय कितने दिन से बंद है? 3 साल हो गया, 3 साल से बंद है। क्या ये शौचालय को फिर से दोबारा चालू किया गया था? नहीं, एक बार पहले जब स्टार्टिंग में चालू किया गया था, उसके बाद हम लोग चलाए थे तो कुछ लोग आए थे, हम लोग को धमकाने लगे, फिर हम लोग चाबी दे दिए उसको, उसके बाद बंद है। उस समय से और बंद है, अभी तक चालू नहीं हुआ। जो लोग आए थे वो किस तरह का थे, किस डिपार्टमेंट के थे? हम लोग के ही गांव के थे कुछ, उसमें कुछ राजनीति खेल रहे थे शायद, इसीलिए। और हम लोग का पहले मुखिया प्रतिनिधि था, वो भी साथ में आए थे वो लोग के साथ में। तो हम लोग को बोले तो ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग चलाएंगे, तो ठीक है चलाए, हम लोग चाबी दे दिए बस। और उस समय से बंद है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। अब पर्यटन के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। पर्यटन को बिना शौचालय बंद रहने से क्या क्या परेशानी हो रही है, उसके बारे में बताइए। देखिए, शौचालय अभी नहीं है तो आप लोग जान ही रहे होंगे क्या क्या, खासकर लेडीज़ लोग के लिए बहुत दिक्कत की परेशानी का झेलना पड़ रहा है। अभी जैसे हम लोग यहाँ के सब मैथन डैम के विस्थापित हुए हैं, तो हम लोग कुछ यहाँ नाव चला रहे हैं, तो हम ही लोग से पूछ रहे हैं कि जितना सैलानी है सब हम ही लोग से पूछ रहा है कि यहाँ शौचालय का व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। कल का जो न्यूज़ में अवैध वसूली को लेकर के खबर आया है, उसके बारे में, उसमें कितनी सच्चाई है, उसके बारे में आप बताएं। इसमें 0% भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग सवेरे से साफ कर रहे हैं 40-50 लड़का प्रतिदिन, और उसमें कुछ सैलानियों को बुलाकर उसमें शायद कुछ बताया गया हो कि क्या अवैध वसूली किया जा रहा है, लेकिन अवैध वसूली कुछ नहीं किया जा रहा है। यहाँ 40-50 लड़का सवेरे से साफ सफाई करता है। आप यहाँ दिखा सकते हैं पिकनिक प्लेस कितना, आप सोचिए इतना आदमी आता है डेली, तो कितना गंदा होता है। फिर भी हम लोग डेली साफ सफाई करते हैं। उसमें न्यूनतम दर हम लोग लेते हैं, कार में 50 रुपया लेते हैं। उसमें भी बताया जा रहा है कि न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि अवैध वसूली किया जा रहा है।
ये बिल्कुल गलत है। और कल का जो वीडियो वायरल हुआ है वो लगभग दोपहर 2 बजे का है, जिसमें गंदगी देखा जा रहा है। गंदगी ये देखा जा रहा है क्योंकि जो पानी से भिगा हुआ था डैम के किनारे, उसका वीडियो फुटेज लिया गया है, उसको वायरल किया गया है। और यहाँ जितना भी पिकनिक करने बैठे हैं वह सब क्लियर है, सब साफ सफाई है, क्योंकि हम लोग सवेरे ही साफ सफाई किए हैं। गलत अफवाह फैलाया जा रहा है, पानी वाला वीडियो को वायरल किया जा रहा है। और ऐसे भी वायरल किया जा रहा है, हम लोग अपने आँख से देखे कि खाया वहीं पर है और वही पत्री को वीडियो फुटेज बना के वही वायरल किया जा रहा है। तुरंत का वीडियो है। अभी की क्या स्थिति है? अभी आप लोग काम बंद किए हुए हैं या काम अभी चालू आप लोग का? अभी तो काम बंद किया हुआ है। जैसे आज सवेरे साफ सफाई कर रहा था लड़का लोग, जैसे न्यूज़ देखा तो डर के मारे अभी बंद किया है। अब वही क्या ये तो बिल्कुल गलत अफवाह फैलाया जा रहा है कुछ न्यूज़ चैनल द्वारा, ये हम लोग भी देखे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ साफ सफाई रहे, प्लस सैलानी आए और सैलानी भी अच्छा से एंजॉय करे और हम लोग का भी 2 पैसा इनकम हो। प्रशासन के द्वारा कुछ आप लोग से क्या बातचीत हुई है? प्रशासन भी पता नहीं किसके कहने पर आ गए और फिर हम लोग को धमकाने लगे, और आप लोग किससे परमिशन लिए हैं। लेकिन हम लोग प्रशासन को भी दिखा दिए कि हम लोग जितना स्पीड पोस्ट के माध्यम से, जैसे हुआ मैथन ओपी, और मैथन ओपी के प्रशासन ही आए थे हम लोग के यहाँ, वही लोग धमका रहे थे। और हम लोग जो स्पीड पोस्ट किए थे वो भी दिखा दिए हम लोग को। जब हम लोग दिखाए प्रशासन को तो वापस चले गए, लेकिन आके तुरंत हमको धमकाने लगे, यहाँ तक कि जेल में डालने का भी धमकी दे रहे थे। हम लोग के लड़का को जेल में डालने का भी धमकी दे रहे थे प्रशासन। आगे जिला प्रशासन से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, जिला प्रशासन से हम लोग यही अपील करेंगे, प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। हम लोग प्रशासन को बोले थे, सर जी आप लोग देखिए, आप किसी के कहने पर तुरंत आ गए, आप एक पक्ष का बात सुने, हम लोग का पक्ष का भी बात सुनिए। और आप लोग तो सब जानते हैं कि डेली कितना साफ सफाई होता है, प्रशासन को सब पता है। सुबह शाम पेट्रोलिंग करते हैं, उस समय हम लोग को प्रशासन भी बोलते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, साफ सफाई कीजिए। और जब वसूली करते हैं न्यूनतम दर, उस समय प्रशासन हम लोग को धमकी दे रहे हैं, और धमकी देने के बाद जेल में डालने का भी बात बोल रहे हैं हम लोग को। डैम आने वाले पर्यटकों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग किसी प्रकार के अफवाह में ना रहें और आए, इस तरह से अपना एंजॉय करें। बहुत अच्छा प्लेस है, आप लोग आते रहें। ये जो शौचालय है कौन सा पंचायत के अंदर आता है? ये तो शौचालय अभी इकारपुर प्रखंड से है, काली माटी पंचायत से है। कौन है मुखिया यहाँ का? अभी तो यहाँ का मुखिया रोबनी हेम्ब्रम है, और मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर जो देख रेख करते हैं मती हेम्ब्रम। और आगे से क्या आप लोग काम करेंगे? जी हाँ, हम लोग सभी लड़का लोग काम करने का कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, गलत वीडियो वायरल हो रहा है, लड़का लोग को बदनाम के लिए वायरल किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। इसीलिए डरा हुआ है सभी लड़का लोग। देख सकते हैं आप लोग पीछे जितना भी लड़का है सब डरा हुआ है। आज सुबह ही बंद किया है साफ सफाई के लिए, और अगर किसी प्रकार की कुछ हम लोग का जानवर का भी क्षति होता है प्लास्टिक का कर, तो हम लोग प्रशासन को जिम्मेदारी ठहराएंगे। ये जो आप लोग पैसा लेते हैं कार वाला से, पार्किंग में जो पैसा लेते हैं, क्या करते हैं उस पैसा का इस्तेमाल कहाँ जाता है? वो पैसा का इस्तेमाल हम लोग जितना भी डिवाइड होता है थोड़ा सा रख के, फिर हम लोग का जो जैसे पूजा स्थल है वो हम लोग सोचे हैं कि पूजा स्थल में कुछ लगाएंगे, हम लोग अच्छा कार्य में लगाएंगे। हम लोग का जितना मजदूरी कम से कम हम लोग लेते हैं, वो भी हम लोग इतना भी हम लोग का नहीं बनता कि पर डे का 300 बने, उतना भी हम लोग का नहीं बनता। फिर भी हम लोग उसमें से हम लोग अच्छे कार्य के लिए, हम लोग का पूजा स्थल है उसमें भी हम लोग योगदान देना चाहते हैं। हम लोग यहाँ तक कि डीबीसी से भी अप्लाई किए हैं कि हम लोग को कुछ सुविधा दिए। कुछ अभी विस्थापित है, हम लोग सोच रहे हैं मेरा पूरा ज़मीन गया है। हम लोग अगर मैथन डैम ना होता तो हम लोग बहुत बड़ा ज़मींदार होते, लेकिन यहाँ मैथन डैम हम लोगों को विस्थापित कर दिया, जो अपना वादा तक पूरा नहीं किया। मैथन डैम अभी तक अपना वादा तक पूरा नहीं किया।
और यहाँ बोल रहा है कि मेरा ज़मीन है। ये बिल्कुल गलत है। अभी तक मैथन डीवीसी के द्वारा भी कुछ सुविधा नहीं मिला अभी तक। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मैं राजन मुर्मू, ग्राम गोगना में मैथन डैम से विस्थापित हूँ।